मसल ट्रेनिंग करने से उनकी बॉडी नहीं बन जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दें, ये बेकार बकवास बातें हैं कि लड़की अगर वेट ट्रेनिंग करेगी तो उसकी बॉडी बन जाएगी। बन ही नहीं सकती, क्योंकि लड़की का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत लो होता है और लड़के का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। तो इसलिए लड़के के मसल डेवलप हो रहे होते हैं और लड़की के मसल इतनी आसानी से डेवलप नहीं होते। लड़की के मसल डेवलप करने के लिए उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऊपर ले जाना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं रमीज़ इब्राहिम खान और एक बार फिर से आपके साथ मौजूद हूं एक नया टॉपिक लेके। जो कि आप में से एक भाई ने मुझे बोला था कि वो बड़ा परेशान लग रहे थे कि स्किनी गाइस। अच्छा, ये टॉपिक जो है ना, मुझे काफ़ी लोगों ने मैसेज किया है कि स्किनी पर्सन जो होता है ना वो वेट गेन कैसा करे। ज़ाहिर है जो दुबले पतले होते हैं उनको जिम जाते हैं लेकिन इतनी जल्दी फ़र्क नहीं आता, उनका वेट गेन नहीं हो रहा था और वो खाते भी बहुत ज़्यादा हैं, उसके बावजूद उनका वेट गेन नहीं हो रहा होता। तो वो बेसिकली वो एक बॉडी टाइप है, वो है एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ जो बॉडी होती है वो उसके अंदर क्या होता है कि वो बहुत स्किनी होते हैं और उनको जो वेट गेन करना होता है तो उसमें उनको बड़े मसले हो रहे होते हैं। जाहिर सी बात है कि एक्टोमॉर्फ को वेट गेन करना इतना आसान नहीं है। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि एक्टोमॉर्फ जो गलतियाँ कर रहे होते हैं वहाँ पे, वो ये कर रहे होते हैं कि सबसे पहले वो हर चीज़ खा रहे हैं। देखिए, मैं आपको आज फिर एक बात समझा दूं, चाहे आप किसी भी बॉडी टाइप से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर आपको मसल बनाना है ना, बॉडी बनानी है, तो उसके लिए आपको प्रोटीन, कार्ब्स और फैट्स, ये कॉम्बिनेशन लेना ही पड़ेगा। गुड कार्ब्स, गुड प्रोटीन और गुड फैट्स का। जब तक आप ये कॉम्बिनेशन नहीं लेंगे जब तक आपकी बॉडी नहीं बनेगी। अगर आप ये सोचते हैं कि मैं यार 6 रोटी खाता हूँ और मैं 3 रोटी खाता हूँ, मैं नाश्ते में पराठा अंडा खाता हूँ और मैं जो हूँ शेक भी पी रहा हूँ, मैं ये भी खा रहा हूँ, मैं वो भी खा रहा हूँ, मैं रात को भी ज़्यादा रोटियाँ खा रहा हूँ, तो घर के खाने, घर के चाय पराठे, अंडे पराठे या बाहर के रोटी सालन, इससे बॉडी नहीं बनती मेरे भाई। बॉडी बनती है गुड कार्ब्स, प्रोटीन्स और गुड फैट से। अब ये होते क्या है, पहले ये समझ लें कि प्रोटीन्स क्या है। प्रोटीन आपको मीट से मिलेगा, ठीक है। आप बीफ ले लें, चिकन ले लें, फ़िश से आपको प्रोटीन मिल जाएगा। अच्छा, इसी तरह जो है वो बहुत सारी ऐसी वेजीज़ होती हैं जिसमें आपको प्रोटीन मिलेगा मगर कम मिकदार में मिलेगा, ठीक है। इसी तरह जो है क्या कहते हैं, कुछ दाल होती है उसमें भी कुछ मिकदार में प्रोटीन होता है। लेकिन अगर आप मसल्स डेवलप की तरफ जाते हैं तो आपको हाई अमाउंट ऑफ प्रोटीन चाहिए होती है। तो वो रिकवर करने के लिए अच्छा तरीका क्या होता है, उसमें हम एग वाइट्स और बीफ, चिकन या इन चीज़ों को रिकमेंड करते हैं क्योंकि इससे जल्दी कवर होता है प्रोटीन, ठीक है। इसी तरह कार्ब्स, गुड कार्ब्स में जो है पोटैटोस, स्वीट पोटैटोस और वाइट राइस, स्टीम राइस जो होते हैं या बॉइल्ड राइस होते हैं, ठीक है। ब्राउन ब्रेड होती है और पीनट बटर वगैरह होते हैं। तो ये चीज़ें अगर आप रखेंगे तो इससे आपको गुड कार्ब्स मिलेंगे। इसी तरह फैट्स, अब फैट्स कंडीशंस होती हैं, कुछ जगहों पे फैट्स नहीं दिया जाता, कुछ जगहों पे दिया जाता है। तो फैट्स जो है उसमें फिर फैट्स वाली चीज़ें जो हैं वो बल्क करने के लिए, हैवी करने के लिए, तो वो ऐसी चीज़ें हों कि उसमें शुगर का जो लेवल है वो ज़्यादा हाई ना हो, कोशिश ये करें। अच्छा, अब दुबला पतला लड़का क्या करे कि उसका वेट गेन हो जाए। अब आपको थोड़ा सा डाइट के बारे में क्लियर हो गया तो उसके दिमाग में ये बात भी आ गई होगी कि शायद मैं रोटी सालन खा के ये समझ रहा था कि मैं बॉडी बना लूँगा, तो वो बॉडी नहीं बन सकती। घर का खाना खाने वाले को जिस्म पे, फिटनेस में कोई फ़र्क नहीं आएगा। हाँ, घर का खाना खाने से आप ये हो सकता है कि जिस वेट पे आप हैं, जिस कंडीशन में आप हैं, जिस बॉडी पे आप हैं, वो उसको बरकरार रख सकते हैं रोज़ाना वर्कआउट करके। या तो आप घर का खाना खाएं कैलकुलेटेड। अगर आपको घर के खाने पे फिट होना है, जैसे अगर आप चाहते हैं कि हम नॉर्मल खाने से फिट हो जाएं, हम कोई डाइट ना करनी पड़े, कुछ लोग डाइट नहीं कर सकते, तो फिर आप कैलोरी काउंट करें। अब वो कैलोरी काउंट कैसे करेंगे, उसका तरीका ये होगा कि आपने अगर दिन में 1500 कैलोरीज ली हैं तो 2000 कैलोरीज बर्न करनी है। 500 कैलोरीज एक्स्ट्रा बर्न करें तो आप नॉर्मल खाने पीने पे अपनी बॉडी को फिट कर सकते हैं। ये तरीका है नॉर्मल खाने पीने का। लेकिन एक बात आ रही है स्किनी बच्चे की, तो स्किनी बच्चे को क्या करना चाहिए
एक तो उसको अपने खाने पीने के रूटीन बनाने चाहिए और हर 2 घंटे के बाद उसको एक मील लेनी है जो कि पोर्शन मील कहलाती है। वो पोर्शन मील के अंदर उसने खाना खाना है, ठीक है। जैसे कि उसका ब्रेकफास्ट है तो ब्रेकफास्ट के अंदर वो ओट मील्स का इस्तेमाल करे दूध के साथ और ड्राई फ्रूट्स के साथ, सही है। चीनी की जगह उसमें शहद डाल लें और इसी तरह एग्स जो है वो चीज़ ऑमलेट का इस्तेमाल करे। फिर ब्राउन ब्रेड ले सकता है वो नाश्ते के अंदर, और दूसरा वो ब्लैक कॉफ़ी या कोई शेक ले ले तो अच्छा है। स्किनी है तो मैं उसको रिकमेंड करूँगा कि वो ब्लैक कॉफ़ी ना पिए, उसको इतना ज़रूरत नहीं है इस वक्त, वो ऑलरेडी स्किनी है, ठीक है। तो वो कोई मिल्क शेक वगैरह ले ले सुबह में मॉर्निंग में अपने ब्रेकफास्ट के साथ, ठीक हो गया। उसके बाद 2 घंटे के बाद जो है वो स्वीट पोटैटो, बेक पोटैटो ले ले और ग्रीन सैलेड ले ले थोड़ी सी, ठीक है। उसके बाद फिर वो दोपहर के खाने के अंदर जो है वो कीमा बनवा ले बीफ का, और वो कीमा जो है वो कोशिश करे कि ज़्यादा फ्राई ना हो, ज़्यादा उसमें ऑयल ना हो। 1/2 टेबल स्पून जो है उसमें ओलिव ऑयल डाल के उसको बनवा ले और उस कीमे को वो जो है राइस के साथ या लाल आटे की रोटी के साथ खा ले अगर वो स्किनी है, सही है। उसके बाद शाम को जो है फिर उसने दोबारा से 6 केले खाने हैं और थोड़े से स्वीट पोटैटो लेने हैं। फिर उसने ट्रेनिंग करनी है। ट्रेनिंग करने आधे घंटे के बाद, जब वो ट्रेनिंग कर रहा होगा, ट्रेनिंग करने के फ़ौरन बाद उसने एग वाइट्स या फुल एग भी ले सकते हैं 4, उसके साथ जो है वो स्वीट पोटैटो या बेक पोटैटो ले दोबारा से। फिर रात के खाने के अंदर जो है दोबारा उसने कीमे का इस्तेमाल करना है। इस तरह वो चलाता रहे और वीक में 2 दफ़ा जो है वो रात की मील हैवी कर दे या दिन की मील हैवी कर दे, चेंज कर दे। जैसे रात में वो थोड़ा पिज़्ज़ा वगैरह खा ले, कोई फास्ट फूड जंक फूड ले ले, ठीक है। फिर इसी तरह जो है वो संडे वाले दिन ले ले, एक बीच में कर ले। इस तरह 2 चीट मील कर ले तो उसका वेट जो है ना जल्दी शूट होना शुरू हो जाएगा, जल्दी बढ़ना शुरू हो जाएगा। अच्छा, एक और वजह होती है कि एक लड़के की ये शिकायत होती है कि वो स्किनी लड़के मेरे पास आए तो उन्होंने बोला हम तो डाइट भी कर रहे हैं और जो आपने बताई वो भी कर रहे हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें उस तेज़ी से फ़र्क नहीं आ रहा। तो उसकी वजह ये होती है कि उनके नींद का रूटीन, खाने का, सोने का रूटीन सही नहीं होता। अब भाई जब आप सो के उठेंगे 12-1 बजे, 2 बजे, तो फिर आपकी मील तो वैसे ही ज़ाया हो गई। आप 2 बजे उठे, आपने 3rd मील के टाइम पे तो मॉर्निंग की है, 3 मील का टाइम तो आपने ज़ाया कर दिया। आप अपने रूटीन को सही करें, रात को जल्दी सोएं, रात की नींद लें, कोशिश करें कि 6 घंटे 5 घंटे की नींद लें, मगर रात की नींद लें। पूरे दिन की नींद बेकार है रात की नींद के आगे। जब आप रात की नींद लेंगे तो आपकी बॉडी जो है मेटाबॉलिज्म और बहुत सारी चीज़ों में चेंजेस आपको नज़र आएंगे। बॉडी बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड देगी आपको। पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें, ठीक है। उसके बाद जब आप रात की नींद लेंगे, ज़ाहिर है अर्ली मॉर्निंग उठेंगे, फजर की नमाज़ पढ़ें। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है वो अपना आप नाश्ता वगैरह करें और अपने रूटीन में चलें। तो इंशाल्लाह जब आप ये रूटीन बनाएंगे तो आपको बहुत जल्दी रिज़ल्ट आएगा और आपका बॉडी वेट गेन होना शुरू हो जाएगा। ये सब करने के बाद अगर आपके अंदर रिज़ल्ट आना बंद हो जाए तो आप समझ जाइएगा कि अब आपको सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, और अगर आप प्रोफेशनल हैं तो फिर आपको और ऊपर जाना पड़ेगा। तो सप्लीमेंट्स जब शुरू करें, जब आपको इस डाइट और ट्रेनिंग के बाद रिज़ल्ट आना बंद हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब आपकी बॉडी जो है ना आधी यूज्ड टू हो गई है इतनी कैलोरीज़ की और इतनी ट्रेनिंग की, अब आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। तो गाइस मेरा ये लिंक आ रहा है यूट्यूब का, तो जो भी आपके टॉपिक्स हैं और जिस चीज़ पे आप चाहते हैं इन्फॉर्मेशन लेना, नॉलेज लेना। अच्छा, ये जो मैंने इन्फॉर्मेशन दी थी ये लड़के लड़कियां दोनों के लिए, सिर्फ लड़कों के लिए नहीं है। जो स्किनी लड़कियां होती है ना वो भी जो है क्या कहते हैं सेम प्रोसेस करें, सेम टाइप की डाइट लें और वेट ट्रेनिंग करें। स्किनी लड़कियां जो होती हैं वो उनको कोई गाइड करने वाला शायद नहीं है, वो बताने वाला नहीं होता कि हाउ टू गेन अ वेट। वो फिर डायरेक्ट क्या करती हैं, वो कुछ सप्लीमेंट्स की तरफ चली जाती है डायरेक्टली। होता क्या है, उनसे जो है उनकी बॉडी पे तो कोई फ़र्क नहीं आता, लेकिन उनके फेस पे और लोअर पार्ट पे फ़र्क आ जाता है। तो स्किनी लड़कियां भी यही कोशिश करें कि उनको जो है सेम डाइट प्लान लें और वेट ट्रेनिंग करें, बाकायदा मसल ट्रेनिंग करें। मसल ट्रेनिंग करने से उनकी बॉडी नहीं बन जाएगी, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट अपने जहन से निकाल दें, ये बेकार बकवास बातें हैं कि लड़की अगर वेट ट्रेनिंग करेगी तो उसकी बॉडी बन जाएगी। बन ही नहीं सकती, क्योंकि
लड़की का जो टेस्टोस्टेरोन लेवल होता है वो बहुत लो होता है और लड़के का टेस्टोस्टेरोन लेवल बहुत हाई होता है। तो इसलिए लड़के के मसल डेवलप हो रहे होते हैं और लड़की के मसल इतनी आसानी से डेवलप नहीं होते। लड़की के मसल डेवलप करने के लिए उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल को ऊपर ले जाना पड़ेगा, उसके एस्ट्रोजन को बढ़ाना पड़ेगा, तब जाके जो है वो लड़की जो है वो मसल्स की तरफ आना शुरू होगी। तो आप बेफिक्र होकर वेट ट्रेनिंग करें, ये बहुत बेनिफिशियल है। फीमेल्स को मैं कहूँगा और सेम डाइट फॉलो करके देखें, इंशाल्लाह आपको वेट गेन करने में रिज़ल्ट ज़रूर मिलेगा। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको आगे फॉरवर्ड करें और लोग पूरी वीडियो देखा करें, बड़ी इन्फॉर्मेटिव होती है, बड़ी नॉलेजेबल होती है। और कुछ पॉइंट्स ऐसे मैं हिट करता हूँ कि आपको उसमें जो है आपकी इन्फॉर्मेशन में इजाफा और मेरी ज़ात से आपको कोई फ़ायदा पहुँचे, मेरी यही कोशिश है। तो स्टे ट्यून्ड।